न दिल होता न दिल होता न दिल दिल से जुदा होता, और तुम अगर इतने हंसी ना होते तो ना ये फिर दिल पे बार बार तुम पे फिदा होता। प्लीज आप लोग अपनी जगह पे बने, और वक्त का बहुत तकाजा कम है, तो थोड़े समय में मैं अपनी कुछ जर्नी शेयर करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि हम सबकी जर्नी कैसी होती है लाइफ में। मैं मुश्किलों के शहर से, मैं बता दूं मेरी आवाज चंद लाइनों में कि मैं मुश्किलों के शहर से मंजिलों की तलाश में आया हूं। मैं मुश्किलों की शहर से मंजिलों की तलाश में आया हूं, मजबूरियों को पीछे छोड़ परेशानियों से लड़ने आया हूं। मैं मुश्किलों की शहर से मंजिलों की तलाश में आया हूँ, मजबूरियों को पीछे छोड़ मैं परेशानियों से लड़ने आया हूँ। जो किस्मत के भरोसे चलते हैं शायद शक होगा उन्हें अपनी मंजिल पर, जो किस्मत के भरोसे चलते हैं शायद उन्हें शक होगा अपनी मंजिल पे। कैसे मैं हार मान लूं, मैं तो मेहनतों के दम पर यहाँ आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम राजकुमार सुमन है, और बिहार के दो जगह, मतलब मैं ऐसे जगह पे बिलोंग करता हूं, एक ऐतिहासिक और एक आर्थिक, दोनों रूप से संपन्न। बिहार का ऐतिहासिक धरती चंपारण, जहां से महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, और दूसरा बिहार का मुजफ्फरपुर, जो कहने के लिए तो बिहार है लेकिन हर साल धनतेरस के समय पे वो मुंबई, हमारी इंडिया की आर्थिक राजधानी मुंबई को भी सोने की खरीदारी में पीछे छोड़ देता, और ये रिकॉर्ड पिछले 4 सालों से बरकरार है। सबसे पहले बात, मैं यहां तक पहुंचा आज के दिन, मैं अपने माता पिता को तहे दिल से चरण स्पर्श करता हूं कि उनकी वजूद की वजह से मैं यहां हूं, चाहे वो जैसे भी हो, वो मुझे सपोर्ट करते हो ना करते हो। अक्सर हम लोग इस लाइफ में आते हैं, हमें ये क्या होता है, हमारा घर सपोर्ट करे तो मैं जाऊं। मैं बता दूं सर, उन्होंने अगर आपको जन्म दे दिया, अपना नाम दे दिया ना, इनसे ज्यादा सपोर्ट की आपको कोई हक नहीं, और ना तो आप इससे ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी बात, जब भी आप रास्ते में आगे बढ़ते हैं, आप यकीन मानिए, हम सब किताबों में पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं, सब चीज जानते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम मानते नहीं हैं। जानते तो सब है लेकिन हम मानते नहीं हैं। दिन भर भगवान की मंदिर में जाएंगे, पूजे चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, ये बोलेंगे भगवान कुछ कर दो, भगवान कुछ कर दो, को सहारा हो जाओ। और हम ये भी जानते हैं कि उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी क्या होता, नहीं हिलता ना, पक्का। तो आपको लगता है कि आप बिहार, यूपी, दिल्ली से चल के उनकी मर्जी के बगैर इस हॉल में बैठे हैं, तो मैं चाहूंगा जोरदार ताली उस परमपिता परमात्मा अपने अपने धर्म गुरुकुल हो जाए। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, यकीन मानिए उनकी मर्जी के बगैर आप यहाँ न कभी हो सकते थे और न कभी होंगे, चाहे आप जितना भी दिमाग लगा लें। क्योंकि मैं खुद जिस लेवल पे हूं, समझिए हमारी टीम के करोड़ लोग मौजूद हैं, हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने टिकट के पैसे भी दे दिए, लेकिन आज वो इस हॉल में नहीं है। आप अपने आप को खुद नसीब मानिए कि ऊपर वाले ने चाहा, इसलिए आप यहां पे हैं। तीसरी सबसे खास वजह, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर रूट वेदा नहीं होती तो हम इस शाम में मिलते क्या, इस शाम की इस घड़ी में मिलते। तो मैं चाहूंगा अब तक की सारी एनर्जी, और मैं बता दूं स्पेशली एज ए फाउंडर ऑफ टीम चैंपियन के स्पेशली और पूरी रूट वेदा फैमिली, मैं चाहूंगा कि अब तक की जितनी तालियां बजी हैं हमारे मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि उनके विचारों से ही संभव हो पाया कि हम सब यहाँ पे मिल पाए हैं। तो अपने अपने जगह पे खड़े होके हमारे दोनों मैनेजमेंट के लिए, हमारे मेंटर, हमारे रोल मॉडल मिस्टर लोकेश विश्वकर्मा सर और मिस्टर शशिकांत सर के लिए अब तक की सबसे जोरदार ताली होनी चाहिए। कितनी दोस्त। और तीसरा सबसे अहम चाहूंगा, हमारे एंकर महोदया जो हमारा एनर्जी उत्साह में दिन रात काम कर रही हैं, उनके लिए भी एक जोरदार ताली चाहूंगा, और आप सबके लिए सम्मिलित रूप से। अब हम आते हैं थोड़ी सी 5 मिनट की जर्नी के ऊपर। फोकस करिएगा, सर ने बोला था फोकस कितनी बड़ी चीज होती है। सर ने एक पॉइंट उठाया था, हमारे कंपनी के फर्स्ट एंड हमारे रोल मॉडल मिस्टर प्रदीप सर, आइकॉन, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में आते हैं तो हम डायमंड का सपना लेके आते हैं ना।
और उन्होंने करके दिखाया 2.5 साल में, तो मैं चाहूंगा वेल विशेष के तौर पे उनको एक जोरदार ताली मिलनी चाहिए सर, क्योंकि वो हम सबके रोल मॉडल है कंपनी के। सर ने एक बात बोली थी, महाभारत का एक पॉइंट उठाया था कि कंसंट्रेशन कितनी बड़ी चीज होती है, और आपका समर्पण और आपका विश्वास और आपका कंसंट्रेशन तो इतनी बड़ी चीज होती है सर कि अर्जुन पूरे साल मेहनत करके गुरु का प्यारा भी हो करके वो सारी चीजें सीख करके भी वो ना कर पाया, जो कंसंट्रेशन और समर्पण की वजह से एकलव्य बिना युद्ध लड़े हुए दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बन गया। ये है कंसंट्रेशन एंड समर्पण में मेरे दोस्त। अब आप समझ लीजिए कि आप जिस भी जर्नी में हैं, वो जर्नी जरूरत क्या है, क्या लड़ाई करके जीतना या एकलव्य की तरह समर्पित होकर और डेडिकेशन के साथ समर्पित हो जाना। आप क्या चाहते हैं? फाइनली आपका डेस्टिनेशन क्या है? डायमंड बनना या कुछ और? क्या डायमंड? जिस तरीके से दुनिया का कोई भी धनुर्धर का सपना होता है कि वो विश्व का धनुर्धर बने, आप चाहे वो बिना या फिर गलत, मेहनत लड़के बनने में है, लेकिन इतिहास गवाह है कि बिना लड़े भी लोग दुनिया के सबसे धनुर्धर बने हैं। तो आप लड़ने की कोशिश ही क्यों करते हैं? और यही कारण है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लड़ते लड़ते हार जाते हैं और हमारी एक दिन जान खत्म हो जाती है, क्योंकि जो चीज चाहिए वो चीज हमारे लाइफ में कभी आती ही नहीं है, और वो है डेडिकेशन और समर्पण और विले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको लेके जाइएगा। मेरी जर्नी पर्सनली बहुत एकदम आम परिवार से बिलोंग करता हूँ। जब मेरे परिवार की जो स्टेटस थी, मेरे परिवार में मेरे से पहले किसी की सरकारी जॉब नहीं थी, और संयोग देखिए एक 17 साल का लड़का दौड़ते दौड़ते खेलते खेलते, मेरे जिंदगी में ना कोई भी चॉइस मेरी पूरी नहीं हुई, ड्यूरेशन था जॉब, लेकिन जैसे ही मैंने जॉब के बाद एक नई इंडस्ट्री को तलाशा, सारे सपने पूरे हो गए। वो हम बताते हैं कैसे। खेलते खेलते पहुंचा, आर्मी में जाने का कोई इरादा नहीं था सर, बस माँ बाप के गुस्से की डर से एक मेरा दोस्त था रंजीत, उसका डॉक्यूमेंट रखने के लिए आर्मी में चला गया, और हमको फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। हमने उसके डॉक्यूमेंट रखने के चक्कर में बुला गया तो भाई तू साथ दे दे, ऐसी जर्नी हुई। वो बेचारा मेरे से 3 साल बाद इनरोलमेंट हो गया, तब तक मैं इनरोलमेंट होकर जाके आर्मी में जॉब कर रहा हूँ। घटना यही नहीं घटी, मैं इसलिए कहता हूँ कि समर्पण और बिलीव रखिए, ऊपर वाला सब होता है। सब बिहार वालों को पता है 2003 का मैं मैट्रिक पास हूँ। उस समय मैट्रिक में अंग्रेजी का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं होता था, सब लोग अंग्रेजी पढ़ते ही नहीं थे। किस लिए पढ़ना, नंबर तो जुड़ना नहीं है। लेकिन मैं किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेता, और उसका सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो परिवर्तन है कि जब हम एग्जाम दे रहे थे आर्मी में, तो उसी इंग्लिश की वजह से मुझे टेक्निकल ट्रेड मिल गया। सबको इत्तेफाक है। जॉब में दिल लगता नहीं था, मैट्रिक पास होकर जरूर गया था, लेकिन पढ़ाई से बहुत दिलचस्पी लग गई अंदर जाके दोस्त। मैं प्राउडली कहता हूं, और वहीं से मुझे मिला कि अगर आप किसी भी चीज को करने में ठान लो तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। लोग बोलते जॉब में टाइम नहीं मिलता, मैं आपको बताता हूं, मैं मैट्रिक पास होकर फौज में गया था, आज मैं डबल पोस्ट ग्रेजुएशन हूं सर, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन। और अबे ड्यूरिंग द जॉब एवरीथिंग इज पॉसिबल है, बस अगर आप चाह लें। ऐसे ये जर्नी चलती रही। जिस तरीके से आप बोले कि ये इंडस्ट्री सपनों की दुनिया है, ये बिल्कुल सपनों की दुनिया। और मेरा भी ख्वाब था कि जब मेरे घर में कोई नौकरी वाला है नहीं तो नौकरी, जैसे मैं नौकरी में गया 2003 में नौकरी में मैं गया, 2005 में मेरे दादाजी का BSNL डिपार्टमेंट में परमानेंट हो गया, उसके बाद मेरे पापा जी की टीचर में भी सिलेक्शन हो गया। लेकिन अब ये कारवां यहाँ थमा नहीं। अब हम कैलकुलेशन करने लगे, 3 लोग जॉब में तो जिंदगी में क्या हो सकता है। 3 लोग जॉब में फिर भी आज तक 50 लाख की कार घर में ना आई सर। 3 लोग जॉब में हैं और तीनों की सैलरी अगर मिला दी जाए तो महीने के 2 लाख रुपए प्लस, फिर भी कार घर में नहीं आई। घर भी कैसा सब लोगों को पता है, कैसे बनाते नौकरी वाले घर, वैसे ही खुद की 15 साल 8 महीने में मैंने जॉब को रिजाइन किया। यहाँ पे अगर आर्मी वाले होंगे तो उनको पता होगा, मैंने VRS लिया है वॉलंटियरिंग। और तब ना मैं आपको बता दूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में डगमगा के जाते हैं सर, आप 15,000 लगा के डगमगा जाते हैं ना। मैंने रिसर्च पे 3 लाख से ऊपर खर्च किया है नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले, 3 लाख रुपए से ऊपर। और आज के डेट में आप जिसका ग्रुप आइकन है, मैं नाम भी गिना दूं, दीपक बजाज से लेकर हरदर्शन जैक से लेकर सोनू शर्मा, टॉप आइकॉन इंक्लूडिंग फॉरेन टेनर तक। मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले मैं कहानी बताता हूं कैसे लोग हंसी आती है। सबसे पहली मेरी कहानी हुई थी क्योंकि उस समय मैंने सर्च किया टॉप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। जब मुझे पता चला, तो मैं जॉब में था, तब मुझे निकल के आया मोदी केयर। मोदी केयर के मैंने लीडर को फोन किया, भाई तेरे रेसिडेंशियल प्रोग्राम होते हैं क्या, रेसिडेंशियल प्रोग्राम अटेंड करने हैं, कितने चार्ज है, 6500 रुपए। ये 2007 की कहानी मैं बता रहा हूँ।
65 रुपए 3 दिन आर्मी से छुट्टी लिया, 3 दिन गए रेजिडेंशियल ट्रेनिंग में, खूब मजे किए, जिंदगी एकदम शांत सी थी। हम लोगों को देख रहे थे ये कर क्या रहे, हम वहां से वापस आए, लीडर पीछे पड़ गया, कौन था बंदा यार, 3 दिन ट्रेनिंग अटेंड करके आईडी नहीं आया, जैसे हम लोग पीछे पड़ते हैं, आईडी नहीं आया, हमें तो आईडी देना ही नहीं था। हम दूसरी मीटिंग में फिर दूसरे ग्रुप में, हमने पूरी 1 साल की छुट्टी 2-2 दिन 3-3 दिन करके ऐसे बर्बाद करी है। आप आज अगर आप लोगों को यहाँ पे बैठे हो, बहुत सारे लोगों के 1000 रुपये अगर पेमेंट करने की बारी आई होगी ना, सांस पीछे खींच गई होगी कि 1000 रुपये देके बनारस कैसे जाएं। सर हमने 3 लाख रुपए ट्रेनिंग पे खर्च किए इंडस्ट्री में आने से पहले। उसके बाद इस ट्रेनिंग की शुरुआत हुई, और जैसे सबको पता है जॉब वाले लोग हैं, सबसे पहले जब मैंने रॉब को रिजाइन किया था, मेरे पापा का रिएक्शन घर वाले को पता ही नहीं था। आप लोग इतना रिस्क ले ही नहीं सकते, सबको पता है 2 महीने की छुट्टी होती है ना आर्मी वालों को एक साथ। हमने रेजिग्नेशन कर दिया, वाइफ को पता ही नहीं, सारे लोगों को सिर्फ हल्का पता था यार जॉब छोड़ के आ रहे हैं। पापा का हमने फर्जी साइन मार दिया, भाई सर वीडियो में कट कर देना सर, पापा का मैंने फर्जी साइन मार दिया और डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर दिया, फाइनल कर दिया, सारी चीजें हो गई, क्योंकि आर्मी वाले बैठे उनको पता है गार्जियन का भी साइन होता है वीआरएस में, सारी प्रोसेस कर दी। जब हम घर में आके 2 महीने छुट्टी, अब लोगों को इंतजार ये नहीं रहता है कि आर्मी वाला है, इंतजार ये रहता है कि अब 2 महीने के बाद ये जाएगा कब, 2 महीने के बाद जा नहीं रहे हो, अच्छा ठीक है 15 दिन छुट्टी बढ़ गया, अब 3 महीने हो गए, 3.5 महीने का अब क्या बताएं। फिर फाइनली हमने बताया कि जॉब छोड़ दिया, भाई जॉब छोड़ दी तो कर रहे हो। अब आप लोगों को पता है नेटवर्कर क्या बोलता है, कितना भी पढ़ ले प्रैक्टिकल तो याद नहीं जोड़ने वाला काम। अब तो भैया वो हालत हो गई ना कि आप समझ सकते हो आप सब लोग। ऐसी भी हमने जिंदगी जी है दोस्त कि हमारे पास 2 बच्चे हैं, हमने 2 बच्चों को अपना इन्फॉर्मर बनाया कि जब घर आना हो तो कॉल करो घर में, पापा जी कहाँ है, बाहर वाले गेट पे कि अंदर वाले गेट पे कि छत पे। और कभी कभी तो ऐसी हुई है सर्दी के दिन में, सर मैं सच बता रहा हूँ कि मतलब अब वो दरवाजे पे बैठ के खाना खा रहे हैं और गांव वाले को पता है सब आधे घंटे खाने में लगते हैं क्योंकि उनकी तो ग्रुप चलती हैं। अब हम 1 किलोमीटर पे आके खड़े हैं सर्दी में बाइक रोक के, कभी हटे तो हम ही करें। ऐसी कहानी चलते चलते, और आज मैं आपको बता दूं इस इंडस्ट्री में, क्योंकि जब हम कंपनियों के बारे में विचार करते थे बड़ा मतलब क्या बोलते कंफ्यूजन का सब्जेक्ट होता है, किसमें जाएं और किसमें ना जाएं। मेरा एक बहुत गहरा रिसर्च है जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। कंपनी कोई भी बुरी नहीं होती, आपका टाइम और आपका मेहनत बुरा होता है। जिस दिन आप टिक गए ना सर उस दिन सब टिक जाएगा, और सबका समय होता है। ये मत कहिए कि आप बहुत बड़े धुरंधर हैं, आप कितने भी बड़े धुरंधर हैं, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे डिस्क्वालीफाई हो गए ना, जिंदगी में कभी भी मेडल आपके हाथ नहीं आने वाला है। तो टैलेंट पे इतना भी भरोसा मत करिए, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वैल्यू करती है कि अगर आपके स्टार्टिंग पॉइंट डिस्क्वालीफाई करके आप कितना भी बड़े दौड़ोगे, पूरी साल लड़ जाइए, गोल्ड मेडल तो छोड़िए सिल्वर मेडल भी कभी नसीब नहीं होगा। यह है नेटवर्क मार्केटिंग। आपका टैलेंट, आपकी लर्निंग बहुत जरूरी है सर, लेकिन जरूरी यह भी है कि आप किस स्टार्टिंग और किस स्पिरिट से स्टार्ट करते हैं। यह जर्नी चलती रही रूट वेदा वेलनेस। आज मैं कहता हूं, जैसे हमारे सर हमारे मेंटर सारे लोग बताए गए कि रूट वेदा क्यों, मैं कहता हूं रूट वेदा नहीं तो कोई नहीं। क्यों? उसका कारण समझिए। आज यहां पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, लगभग 90% लोगों कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी से आए हैं। मैं कहता हूं गुरूर इस बात का नहीं कि आप किसी कंपनी से आए हैं, गुरूर ये बात का है कि आप उतना वहां कितना लाख कमा के आए हैं और कितने की टीम लेके आए हैं और कितना हैंडल कर पाएंगे। गुरूर इस बात का है। गुरूर इस बात का नहीं दिखाइए कि सर मेरा लेग नहीं चल रहा, मैं बिजनेस नहीं करूंगा। गुरूर इस बात का दिखाइए कि मैं लेग चलाने के काबिल भी हूं या नहीं। यही गुरूर आपको पूरी जिंदगी खत्म कर देगी। जब आप मार्केट में जाते हैं, हमारी टीम में है यहाँ पे, शायद आए हैं कि नहीं आए हैं, मैं उनसे क्षमा चाहूंगा अगर मेरी बातें उनके दिल पे लग जाए। 20-20 साल से हमारा टीम में नेटवर्किंग में लोग हैं, 20 साल के लोग हमारे साइड में नेटवर्किंग में हैं, और जिनको आज तक पता नहीं कि काम किया कैसे जाता है। 20-20 साल उसकी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। मैं कहता हूं सर एक छोटा सा बच्चा, एक छोटी सी जर्नी है, इस छोटी सी जर्नी में भी टोटल अगर अर्निंग कर दी जाए नेटवर्क मार्केटिंग की 10 लाख क्रॉस ड्यूरिंग द जॉब। और संयोग देखिए, हमारे लाइव जो टेलीकास्ट है, हमारे राकेश जी हैं, जब हमने इस कंपनी की स्टार्ट करनी थी, हमारा इसी शंखनाद का समय था, यही टाइम रहा होगा सर, हमने शंखनाद में आया था। देखिए सर बोलते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। सारे लोग आके कंपनी देख रहे थे, मैं आके बैनर देख रहा था। राकेश जी हमारे इतिहास के गवाह। राकेश जब घुसे बोले 18 से, राकेश जी भी हमारे 8-10 साल से इंडस्ट्री में हैं। सर पैसा आएगा कि नहीं आएगा? हम बोले बैनर पे नाम आ जाएगा तो पैसा अपने आप आ जाएगा। हमारे यही पे है। और जब तक मीटिंग चलती रही, कॉन्फ्रेंस चलती रही, सारी चीजें चलती रही, सबके दिमाग में सब चल रहा था। पूछ लीजिए, हमारी मीटिंग खत्म होने के बाद भी हमारी काउंसलिंग हुई थी, सर बैठे थे
और सबका सब सवाल था, मेरा कोई सवाल नहीं था दोस्त, क्योंकि मेरा दिमाग जीरो हो गया था। मुझे सिर्फ एक चीज नजर आ रहा था कि यहाँ एक मौका है कि रोटवेदा के बैनर पे आ सकते हैं। आज मेरी प्यारी टीम और मेरा टीम चैंपियन और इंटायर रोटवेदा मैनेजमेंट और ऊपर वाले का ये क्या है कि सिर्फ एक साल ये बंदा कल आपकी तरह उस लाइन में बैठ के बैनर देख रहा था, आज कंपनी के मैगजीन और बैनर पे भी है, और वो भी 4 लाख प्लस अर्निंग के साथ। मेरे दोस्त, ये पावर है रोटवेदा की। और एंटायर मैं कहता हूं अपने नौकरी के बिहार पे, नौकरी वालों की जिंदगी कैसे होती है, उन्हें बड़ा गुरूर होता है कि मैं नौकरी पे हूं। इनकोडिंग मेरे पापा भी हैं, शायद आज नहीं तो कभी सुन ही लेंगे। मैं कहता हूं नौकरी वालों की जिंदगी 4 दिन की होती है सर। 25 तारीख के बाद उनको रात की चांदनी होती है, क्योंकि इंतजार करते हैं कि 1 तारीख को एक सैलरी आएगी। 1 तारीख को जैसे सैलरी आती है वो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में रास्ता होते हैं। बीवी को मिठाई, बच्चे को होटल में एक दिन, डाइनिंग आउट, डाइनिंग इन, कपड़े, उसके बाद माँ बाप के खर्चे, EMI सारे साफ, बचे कुछ पैसे अपने पर्सनल मेंटेनेंस के लिए, वो होते हैं 20 तारीख तक खत्म। 20 तारीख के बाद अगले 10 तारीख की जिंदगी जो होती है वो वैसे ही होती है जैसे मजदूर की होती है, आएगा तो होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे ये बता सकता हूं दोस्त, नौकरी खराब नहीं है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन नौकरी सिर्फ उतनी ही है, जैसे कहावत है कि माना कि नौकरी तो बुरी नहीं है, लेकिन कर क्या सकते इसके बारे में हम देखते हैं। नौकरी सिर्फ आपका घर चला सकती है। कहते हैं कि इस बात की गारंटी है कि नौकरी कभी भूखे मरने नहीं देगी, इस बात की गारंटी है कि नौकरी कभी भूखे मरने नहीं देगी मेरे दोस्त, लेकिन इस बात की भी गारंटी है कि नौकरी जिंदगी में कभी कुछ करने नहीं देगी। तो अगर ये जज्बा है, अगर ये जुनून है कि आप अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो रोटवेदा से बेहतर प्लेटफॉर्म आपके पास नहीं है, क्योंकि कंपनी नहीं है ये क्रांति, और क्रांति सिर्फ कहने से नहीं है। रोटवेदा प्लान मैं वो सीक्रेट डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आज मैं बोल के जा रहा हूं, अपना अपना दिमाग लगा लीजिएगा। जिनको भी लगता है, हमको लगता है शायद मैनेजमेंट भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी सोचने लग जाए ऐसा क्या सीक्रेट है रोटवेदा के प्लान में, लेकिन मैं बताता हूं रोटवेदा 100 करोड़ का प्लान नहीं है। रोटवेदा वो प्लान है कि अगर आप में दिल है ना, 1 महीने का 1 करोड़ बनाएगा, आज से जाके प्लान को रीड कर लीजिएगा दोबारा। यह ताकत है रोटवेदा वेलनेस की। बस आप प्लान से दूसरे को देने से पहले एक बार प्लान को फिर जाकर रीड करिएगा कि ये बंदा स्टेज से क्या बोल के गया था। ये 125 करोड़ का प्लान नहीं है, ये प्लान आपके दल की है कि आप कितना करोड़ कमा सकते हैं, ये वो प्लान है। दूसरी बात अब आती है तूफान की। जब हम रास्ते पे चलते हैं ना, कभी कभी अनचाहे तूफान भी रास्ते में आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, गाड़ी रोक के हट जाना चाहिए, या रास्ता बदल देना चाहिए, या फिर थोड़ा स्पीड स्लो करके निकलना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैं बताना चाहता हूं सर एक पॉइंट, जिन्हें यह गलतफहमी होगा कि हम कहीं भी जाकर टॉप बन सकते हैं। टॉप बनना और टॉप बने रहना, टॉप बना कोई भी सकता है, लेकिन टॉप बने रहने के लिए जिगरा में दम चाहिए और अपनी ताकत चाहिए, तभी आप टॉप बने रह सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि टॉप बना तो कोई सकता है, लेकिन बने रहना अपने दम के ही ऊपर जिम्मेदारी होती है, क्या आप बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और ये लाल दूसरी बात है, जिनको शायद मेरा रैंक लेके बहुत सारी चीजें हुई है इस हैपनिंग में, जो मैं बताना चाहता हूं कि कहीं से भी मेरे लिए एक खुली चेतावनी, जो मुझे पसंद नहीं करते उनके लिए एक कुछ 2 लाइनें हैं कि मैं एक अखबार हूं, औकात ही क्या है मेरी, मैं एक अखबार हूं, औकात ही क्या है मेरी, पर याद रखना इस जमाने में आग लगाने के लिए अकेला ही काफी हूं। तो मैं आज आपके साथ ये बताना चाहता हूं, ये टीम चैंपियन नहीं है, पूरी टीम का ऐलान है। आप जहां से भी मेरा वीडियो देखेंगे, यूट्यूब से देखें, फेसबुक से, आप रोटवेदा के बारे में जरूर सर्च करें, टीम चैंपियन के बारे में जरूर सर्च करें। दूसरी बात, लोग बोलते हैं ना कि अपलाइन का डेडिकेशन, सर मैं आज भी कहता हूं, दिल पे मत लीजिएगा, 50,000 प्लस आज भी सपना है सर। 65,000 की सैलरी रिजाइन करके आया हूं, तो इतने छोटे मोटे सपनों के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आया हूं। आपका जो आज का ना, उसको मैं पीछे छोड़ के आया हूं, तो उससे कम के लिए तो नहीं आया हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं
कि पिछली बार जब मैं बोला था कि संक्रांत में मैंने इस बिजनेस की स्टार्टअप करी थी, मेरा नाम बैनर में था, सर ये मेरे लिए काफी नहीं है। उस रात तक चलते चलते 2024 नहीं 2023 खत्म होते होते एक बंदा मेरे साथ मैगजीन में है, 2024 खत्म होते होते 10 बंदा मैगजीन में इंटर्ड होगा और 10 बन जा, क्योंकि ये कामयाबी मेरी नहीं, बार बार आपके महागुरु जी भी लोग बताते हैं कामयाबी टीम की कामयाबी है, मेरा कोई हाथ नहीं। मेरा तो सिर्फ सौभाग्य यह है कि मुझे रूट वेदा मिला और मेरा सौभाग्य यह है कि मुझे मैनेजमेंट मिला। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैं टीम से 10 लोग मैगजीन में और होर्डिंग पे कितने लोग आएंगे उसका इंतजार कर लीजिएगा, या हम अगले संक्रांत में देखेंगे। और ये मेरा अनाउंस है। बस इसी के साथ, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं अपनी चंद वाणी को विराम देना चाहूंगा और लास्ट में जाते जाते आपके लिए कुछ लाइनें, क्योंकि ये मेरी फितरत है जिससे मैं बाज तो नहीं आ सकता। मैं कतरा होके भी दरिया से जंग करता हूं, मैं कतरा होके भी दरिया से जंग करता हूं, मुझे बचाना इन समंदरों की जिम्मेदारी है, बस दुआ करना सलामत रहे ये मेरा हौसला, मैं अकेला कई तूफानों पे भारी हूं। थैंक यू वेरी मच लॉर्ड ऑफ